यूक्रेन जंग में महाविनाश की आहट यूं ही नहीं है। रण क्षेत्र के समीकरण भी ऐसे ही बन रहे हैं कि जय पराजय के बीच सिर्फ एटमी हथियार की दूरी बाकी रह गई है। यूक्रेन के 4 इलाकों में रूस की जीत के जश्न का खुमार उतरा भी नहीं था कि अब वो इलाके भी पुतिन सेना के हाथ से निकल रहे हैं। जमीनी रण में पुतिन की सेना ऐसी पस्त हो चुकी है कि अब सामूहिक इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। यही वजह है कि अब तक जो जंग यूक्रेन की जमीन पर लड़ी जा रही थी, उसकी लपटें अब रूस की धरती तक पहुंच चुकी हैं और यह जंगी तस्वीर ही परमाणु धमाके की नींव बन रही है। रूसी मार्का बारूद से साक्षात्कार कर अग्नि बाणों की बेहिसाब बौछार झेलकर पुतिन आर्मी का प्रचंड प्रहार सहकर और पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन के जाबाज न सिर्फ शत्रु सेना से टकरा रहे हैं, बल्कि उसके जबड़े से अपना हिस्सा फिर से छीन रहे हैं। बारूद का जवाब बारूद से देकर यूक्रेन के प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन को झटके पर झटके दे रहे हैं। यूक्रेन में जारी विध्वंस के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में प्रेसिडेंट पुतिन चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्या पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर देंगे? क्या पूर्वी यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? ये डरावनी सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। असल में न मारक क्षमता कम हो रही है, न बारूद की तीव्रता थम रही है। ना प्रहार रुक रहा है, ना ही प्रतिकार में कोई कसर बाकी है। रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध का नया चरण है। और अस्तित्व बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ रही यूक्रेन की सेना फिर से बीस दिख रही है। खेरसोन में पुतिन की सेना इस कदर पिछड़ चुकी है कि जान बचाकर जंग मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। खेरसोन में रूस ने कैसे सरेंडर कर दिया, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले देख लीजिए ये बारूदी दृश्य जो बेहद डरावना है। यूक्रेन की 66वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने जबरदस्त हमला किया है। एंटी एयरक्राफ्ट ट्विन बैरल गन से ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। यूक्रेन की सेना ने हिमार से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं, जिससे रूसी फौज को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने हिमार्स अटैक का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की सेना की यही आक्रामकता कब्जाधारी रूसी जवानों पर भारी पड़ रही है। एक के बाद एक कब्जा छूटता जा रहा है। आलम यह है कि जिस खेरसोन को यूक्रेन से अलग कर रूस में विलय का ऐलान कर चुके थे प्रेसिडेंट पुतिन, वहां से भी लाल सेना का कब्जा छूटता जा रहा है। खेरसोन से भी रूसी सेना भाग रही है। यूक्रेन के विध्वंसक प्रहार के बाद खेरसोन के ज्यादातर इलाकों से रूसी सेना पीछे हट चुकी है। बारूद बरसाकर यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है। हालांकि
खेरसोन पर यूक्रेनी कब्जे से पहले रूस वहां के नागरिकों को बाहर निकालेगा। खेरसोन में रूसी गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने लोगों को रूस के सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचने की मांग की थी। खेरसोन में रूसी गवर्नर लोगों से अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर चुके हैं। जाहिर है रूस को यह अंदाजा हो चुका है कि खेरसोन उसके हाथ से फिसल चुका है। ठीक 10 दिन पहले ही रूस ने जनमत संग्रह को आधार बनाकर खेरसोन को रूस में विलय का ऐलान किया था और इसका मकसद बहुत साफ था। खेरसोन पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह क्रीमिया के लिए जलमार्ग को खोलना था। खेरसोन पर कब्जे से क्रीमिया को फिर से फ्रेश पानी जाना शुरू हो गया है। खेरसोन को नियंत्रित करने का मतलब एक बड़े जल स्रोत को नियंत्रित करना। मॉस्को को डॉनबास से क्रीमिया तक जोड़ने के लिए खेरसोन ब्रिज का काम करेगा। लेकिन यूक्रेन की सेना ने पुतिन आर्मी के ख्वाब को तबाह कर दिया है। एक महीने में यूक्रेनी आर्मी ने खेरसोन में निर्णायक बढ़त हासिल की है। दक्षिण खेरसोन में 75 सेटलमेंट्स में दोबारा यूक्रेन का नियंत्रण हो चुका है। यूक्रेन आर्मी ने खार्किव में 500 से ज्यादा सेटलमेंट्स आजाद कराए हैं। डोनेस्क में 43, लुहांस्क में 7 सेटलमेंट्स को यूक्रेन ने आजाद कराया है। यूक्रेन की री इंटीग्रेशन मिनिस्ट्री ने बढ़त के आंकड़े जारी किए हैं। जाहिर है बेहिसाब बारूदों की बरसात और जवानों की जानें गंवाने के बाद रूस ने जो हासिल किया था उसका फिर से नुकसान हो चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, सिर्फ कब्जा नहीं छिना है, बल्कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर पुतिन को झटके लग रहे हैं। मसलन यूक्रेन की आर्मी बेलगोरोद पर अटैक कर रही है। रूसी सेना सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रही है। नए मोबिलाइज्ड आर्मी में भी मौत शुरू हो गई है। यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना सरेंडर कर रही है। रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद जारी है। अब कहां-कहां से कौन-कौन से हथियार मिले हैं यूक्रेन को, ये बताएंगे। मगर उससे पहले देख लीजिए ये तस्वीर जो बेलगोरोद की है, जहां पर यूक्रेन की सेना लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। रूस के इस सरहदी इलाके पर यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेनी हमले के बाद हथियारों के गोदाम में विस्फोट के बाद की ये तस्वीर है। सब कुछ धू-धू कर जल गया। खबर यह भी है कि रूसी सेना के 3 जवानों की मौत भी हुई है, जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन में जिंदगी बचाने के लिए रूसी सेना सरेंडर कर रही है। यह तस्वीर यूक्रेन से आई है, जहां रूसी सेना बेहद लाचार दिख रही है। इस बीच खबर यह भी है कि जिस मकसद के साथ पुतिन ने मोबिलाइजेशन की घोषणा की थी, वो भी नाकाम दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। तीसरे गार्ड स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड में सेवारत 200 सैन्य कर्मियों में से आधे ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ जवानों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के बाद अपने अनुबंधों को समय से पहले समाप्त कर दिया है। आर्मी कोर की 127वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने पानी की आपूर्ति में कमी को वजह बताकर युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जाहिर है करीब 8 महीने से युद्ध करते करते रूसी सेना का हौसला पस्त हो चुका है और इसी का नतीजा पुतिन पर भारी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक रूस को जवान और हथियार दोनों का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावों की माने तो अब तक करीब 64,000 रूसी जवानों की मौत हो चुकी है। 2,521 टैंक, 5,172 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 1,566 आर्टिलरी सिस्टम, 362 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 186 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम, 268 एयरक्राफ्ट, 240 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। अपनी आजादी बचाने के लिए लड़ रहे यूक्रेन की सेना विदेशी हथियारों की बदौलत लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद जारी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हवाई रक्षा मिसाइल देने का फैसला किया है।
ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने यह ऐलान किया है कि ब्रिटेन यूक्रेन को अत्याधुनिक वायु रक्षा मिसाइलें देगा, जिससे रूसी हमलों से यूक्रेन खुद को बचा सके। ये यूक्रेन के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में मदद करेगा। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन को हवाई ड्रोन और 18 हॉवित्जर तोप ब्रिटेन दे चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को M142 हिमार्स रॉकेट सिस्टम, M777 हॉवित्जर, गोला बारूद, स्ट्रिंगर मिसाइल, हार्पून मिसाइलें दी। लिथुआनिया ने कई बार यूक्रेन को सोवियत काल के छोटे हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति की है। पोलैंड ने यूक्रेन को हैवी मशीन गन, AK-176M गन माउंट और 100 रिकॉयलेस गन भेजे हैं। फरवरी 2021 में फ्रांस ने यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस के लिए 60 हैपिलस एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति की थी। स्पेन भी यूक्रेन को 4 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन ने इजराइल से वायु रक्षा प्रणाली देने के लिए भी कहा है। यूक्रेन का तुर्की मार्का ड्रोन रूस के लिए काल बन चुका है। डॉनबास इलाके में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी शहीद 136 ड्रोन थे जो ईरान ने रूस को दिए थे। जाहिर है पुतिन परेशान है। जिस युद्ध को रूसी सेना 72 घंटे में जीतने के लिए उतरी थी, वो करीब 8 महीने से चल रहा है और इसमें रूस लगातार पिछड़ रहा है। ये पुतिन की इमेज पर सबसे बड़ा दाग है। यही वजह है कि युद्ध में अब बारूदी ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे देंगे।